चलो हाँ, हम खाली ब्रीफ दे देते हैं, पढ़ाया हुआ है। देखो, डिजाइनिंग मतलब डिजाइन करना। हाँ, तो डिजाइन यहाँ पे कर रहे हैं। चॉइस, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस भाई। बिजनेस प्रोसेस मतलब जैसे कोमल के पापा का बिजनेस है। हाँ, हाँ नहीं, कैसे दाल मंगा रहे हैं। अब दाल मंगा रहे होंगे, सब दुकान में तो नहीं रख रहे हो ना, कुछ वेयर हाउस होगा उनका, वेयर हाउस में रख रहे हैं। तो वेयर हाउस में कैसे रख रहे हैं, फिर अब कोई कस्टमर आया खरीदने के लिए, तो एक के जी 2 के जी आएगा, उसको नहीं बेच रहे होंगे, क्वान्टिटी में आया होगा, पैसा लेंगे, बिल देंगे, फिर बोलेंगे माल वहाँ से जाएगा, वेयर हाउस से। जैसे कोई टीवी भी खरीदने गया क्या खोसला में या फिर रायपुर में, टीवी फ्रिज खरीदने को गया है, जाओगे बता दे क्या प्रोसेस बता। अरे वो छोटा है, मान लो जाओगी तो बोलोगी ये टीवी मेरे को पसंद आया, तो वो उसी से मैं नहीं देगा, बोले मैं, हाँ हाँ, आप मेरे को पैसा दे दीजिए, बिल ले लीजिए, डिलीवरी घर में चला जाएगा, क्योंकि अरे वो टीवी तो दिखाने नहीं लगा है ना। हाँ, ऐसा टीवी गोडाउन में रखा हुआ, गोडाउन में भिजवाया घर पे मेरा, इसे बोलता है सर 2 दिन बाद मिलेगा आपको। गोडाउन यहाँ पे नहीं होगा ना, गोडाउन लिलुआ बेंगलोर मतलब लिलुआ बेलूर साइड में होगा, क्योंकि इधर साइड गोडाउन महंगा मिलेगा ना, पब्लिक एरिया है ना। हावड़ा ऐसे कितना महंगा है, लिलुआ उलुआ गोडाउन में सस्ता होगा, लिलुआ में गोडाउन सस्ता होगी, बड़ा बड़ा जमीन है वहाँ पे, सस्ता मिलेगा, तो वहाँ पे सामान माल पूरा वहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ही होगा तो फिर वहाँ डिलीवरी होता है। हाँ है। तो मैं समझाया, एग्जाम्पल दिया, अंदर में वो दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट, लेआउट मतलब जो किसी का बोली व्हाट्सअप वाला, मतलब इंस्टा, व्हाट्सअप पे भी वही होता है एक तरीके से लेआउट। अरे मतलब जो भी मतलब वो पिक्चर विक्चर का लेआउट समझ। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट वही। वो हमारा लोकेशन लेआउट, हम एक बार थोड़ा लेआउट बता देते हैं, क्योंकि लेआउट थोड़ा यूनिक लगा मेरे को। द टर्म लेआउट रेफर टू द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, मतलब बता रहे हैं जैसे प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम मैनेजमेंट पढ़ाते हुए बोला था क्या कि मैनेजमेंट पढ़ लेगा तो ईडी में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। लॉजिकल था मेरा, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, मेरे को पता था कि मैनेजमेंट पढ़ा देंगे ना तो तुम लोग को इतना ज्ञान मिल जाएगा, ईडी में थोड़ा हम ज्ञान कम भी देंगे ना तो तुम लोग काम। वहाँ पे देखो सब कुछ वही पढ़ा रहा होगा, मैनेजमेंट को मैनेज को पीपल करना है, पीपल को मैनेज करना है, मैनेज थोड़ी ना पीपल करेगा, पीपल को मैनेज करेंगे ना हम लोग। प्लस मशीन जो लाएगा, मशीन को कहाँ ले खरीद लेके आएंगे, कैसे खरीद लेके आएंगे, समझ में आ रहा है स्नेहा नहीं। हाँ, नीचे वाला पढ़ो, नीचे कब कॉन्सेप्ट और लोकेशन पढ़ो, लोकेशन पता है। अब पढ़ लो अंदर में क्या लिखा हुआ। ओहो, हम तो भूल ही गए थे, मेरा बात तो आएगा ना इसमें, खाते
हेलो आ रहा है, आ गए हम। यहाँ से गायब हो गए थे। यार नहीं होती, जब कोई वीडियो देखेगा तो हम नहीं दिखेंगे पर्टिकुलर इतना पर्टिकुलर सीन में, खाली ब्लैंक दिखेगा ये पीछे। वीडियो नहीं चल रहा था। वो है ऐसे, हम कर देंगे तो हम गायब हो जाएंगे। पिक्चर देखता है तुम लोग, तुम गायब हो जाता है हीरो अचानक, इसी का कमाल है। हाँ तो ऐसा सिस्टम का, और उसके बाद और एडवांस लेवल सिस्टम होता है उन लोग के पास। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन। हेलो हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन आप लोग को रीड करने के लिए दिए हुए थे हम। लोकेशन में मतलब क्या होता है, लोकेशन मतलब जो जनरल सेंस है वही, कहाँ पे हम रहते हैं, तो बिजनेस कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, कहाँ पे वेयर हाउस है, मतलब ऑपरेशन इंक्लूड, लोकेशन इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। जैसे गोडाउन होता है, ब्रांच होता है, ऑफिस होता है, फ्रेंचाइजी होता है, सब लोकेशन में आ गया। ठीक है, होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या, ऑपरेशन मतलब ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाई कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इंक्लूडिंग ऑल एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। अब अंदर में कुछ लिखा होगा, लोग जेन्युइन सेंस में पढ़ लेते हैं। द टर्म ऑपरेशन रेफर टू द एक्टिविटी दैट फॉर्म इंगेज इनटू, अच्छा वही लिखा हुआ यार, हमको लगा, हाँ हाँ हाँ, हमको लगा था कि फॉर्म इंगेजिंग फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट, इनपुट तो क्या, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, इनपुट सर्विस इनटू आउटपुट वाया मतलब फिनिश गुड्स एंड सर्विस, मार्केट देम टू द कस्टमर एंड डिलीवर द फाइनल आउटपुट। ठीक है, ऑपरेशन मतलब माल बनाने से लेके माल को बेचने तक, अल्टीमेट कंज्यूमर और कस्टमर को, वो मेरा क्या होगा, ऑपरेशन। नॉट वो वाला ऑपरेशन जो डॉक्टर करता है, लेकिन दिस एक्टिविटी हैव द जनरल पर्पस प्रोवाइडिंग द वैल्यू फॉर द कस्टमर। भाई जो भी अपने कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम कभी भी खिला देते हैं, 10 मिनट का टाइम दे दिया, ब्रेक, पानी पीने का सुविधा है, वॉशरूम जाने का सुविधा है, बैठने का सुविधा है। गांव वाला हिसाब नहीं है चट्टी बैठा के बैठा, गांव में अभी पढ़ाई होता है ना, पता है ना, बोरी वाला हिसाब से है। अब तो नहीं हो गया, अब तो थोड़ा बहुत लेवल, अब तो एडवांस हो गया। तो ये सब क्या है, वैल्यू टू कस्टमर ना मेरा भाई। इलेक्ट्रिसिटी ये अभी तो ठंडा है तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं, यदि यही जून जुलाई आने वाला है तो ये चलेगा, आप लोग बोलेंगे भैया टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करो, होगा ना। तो जितना सर्विस को अच्छा करेंगे, प्लस पहले एक ट्यूबलाइट होगा, अब हम लोग 4-5 लगवाए हैं, पहले एक ही दो था शायद, दो यही दो था, फिर बाद में 2 लगा है, ये और तो अलग से लगा है। ये लगा था वो प्रोजेक्टर के लिए, वहाँ प्रोजेक्टर था। देखिए तुम लोग को आना, तुम लोग टाइम में 11-12 तो पड़ी यहाँ पे, वो देखिए जो टीवी आ गया ना, पहले टीवी जगह पे स्क्रीन था, प्रोजेक्टर ले प्रोजेक्ट होगा पिक्चर की तरह, लेकिन फिर बाद वो जमा नहीं, उससे उसको नीचे करने में सर लड़का लोग का सर पे लड़ा। तो ये भाई ऊपर में नहीं प्रोजेक्टर लगा ना, प्रोजेक्टर को नीचे लेके आना पड़ेगा ना यहाँ प्रोजेक्ट करने के लिए। हाँ तो फिर बच्चा लोग नहीं बैठ पा रहा था। अरे बहुत नीचे आ जाएगा ना भाई, तब तो कम से कम इक्वल है, हाँ कम से कम इतना नीचे आना चाहिए था उसको, तब तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा ना, ऊपर से ऐसे थोड़ी ना करेगा। उस चक्कर में उसको हटाया गया, फिर टीवी खर्चा बढ़ा। चलो ठीक है, कोई बात अलग बात। हाँ ये भी मेरा ऑपरेशन है एक तरीके से। अब आ जाओ ऑपरेशनल प्लानिंग, भाई ये भी नहीं पढ़ाएंगे हम। हाँ क्या चीज नहीं समझ आया क्या, अरे भाई ऑपरेशन प्लानिंग मतलब ऑपरेशन करना है मेरे को। आप लोग जैसे अपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर में दिखाता है कि योर ऑर्डर विल बी डिलीवर ऑन 26, करेक्ट, वही तो प्लानिंग है ना। कभी कभार लेट होता है ना डिलीवरी में, कभी रेयर चांस होता है कभी कभी वो डिले कर दिया, हाँ नहीं तो जल्दी ही देता है, वही प्लानिंग है। भाई सामने वाले को पता है क्या कि आप कितना कपड़ा खरीदने वाले हो, कितना साइज का कपड़ा खरीदने वाले हो, नहीं, जब ऑर्डर देते तब बनता है। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली कंपनी हर साइज या कुछ कुछ प्रोडक्ट बना के रखती है, क्या है ऑर्डर तो डिस्पैच कर दो। हाँ हाँ, तो उस जो नॉट अवेलेबल होगा उसमें टाइम बहुत लगाता है वो लोग। जो भी ऑर्डर तुम देखेगा ना कि 10-15-20 दिन लगाने वाला, समझो कि ऑर्डर प्रिपेयर नहीं है, तुम जब ऑर्डर देगा तब ऑर्डर प्रिपेयर होगा। हाँ रेयर होगा, कॉस्टली भी होता है, नॉर्मली कॉस्टली होता है। वो अरे अरे जो नहीं बनाता है भाड़ भड़ा को उसमें, उसमें फिर वो काला वाला बना देगा 8, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कस्टमाइज करेक्ट, हाँ परफेक्ट वर्ड है, कस्टमाइज करके जो कस्टमाइज प्रोडक्ट गिफ्ट अपने वाउचर वो करते हैं ना, तो ये ऑपरेशनल प्लानिंग आप पढ़ देते, ये ज्ञान था। ऑपरेशनल प्लानिंग इन्वॉल्व शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल इनपुट टू
प्रोड्यूस द डिजायर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट मोस्ट इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या, मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला कि भैया आप मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने के मेरे को लगता है 4 दिन। बोला भैया कल मेरा शादी है, बहुत जल्दी चाहिए मेरे को, कोई भी हाल में कल शाम तक मेरे को दिलवाइए, क्योंकि रात में मेरा 12 बजे शादी है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को 4 दिन लगेगा। मैंने बोला मेरा खास आदमी है वो, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं हम क्या बोलेंगे, ठीक है कल तक जी हम ट्राई करवाते हैं, जितना भी लेबर है वो क्या बोलेंगे, रात भर रुक जाओ। करेक्ट, लेबर बढ़ा देंगे, लेबर लोग को एक्स्ट्रा पे करेंगे, भाई रात में रुको आज पे करके, मतलब डबल ले लो तुम लोग पैसा मेरे से, आज बना के दो, अपना आदमी है। करेंगे हाँ, हाँ वो भी है, ज़्यादा पैसा दिया तो करेंगे भाई, पैसा एट द मैटर कर रहा है मेरे को। अब करेक्ट, वो हुआ। अब एक कस्टमर आया, भैया मेरे पास 6 महीने बाद शादी है मेरे को, अब मेरे को प्रोडक्ट, मेरे को ये ऐसा 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 कपड़ा चाहिए, ऐसा ऐसा शेरवानी, ऐसा डे में चाहिए, आराम से दे दो। तो उसका प्लानिंग करना पड़ेगा ना मेरे को, प्लानिंग एक दिन वाला जो है उसके लिए भी करना पड़ेगा, अब एक 6 महीने बाद जो है उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद उसको दे देना है। ऐसा ना हो कि हम लोग आराम करते रह जाए, तो कोई भी होता हाँ होता ना बहुत लेट का, हाँ कर देंगे ना, करते करते बाद भूल गया इंसान। तो उसके लिए प्लानिंग क्या करना होगा भाई, रिमाइंडर लगाना होगा मेरे को, उसका शादी के जिस दिन में वो डेट बोला है कि भाई इस दिन में शादी है, उसके एक हफ्ता एटलीस्ट पहले, एक हफ्ता पहले मेरे को रिमाइंडर आ जाए कि हाँ भाई एक हफ्ता बाद इसका ऑर्डर देना है मेरे को, उसी को प्लानिंग करते हैं। तो 6 महीना बाद उसको ऑर्डर देना है, उस हिसाब से मेरे को 6 महीने बाद उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना, थोड़ी ना 6 महीने बाद उसको ऑर्डर देना, आज ही रॉ मटेरियल खरीद लेंगे क्या, नहीं बनाने में तो मेरे को 4 दिन लग रहा है ना, एक हफ्ता पहले भी रॉ मटेरियल खरीदे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जो आज आया था मेरे पास कि आज, अब मतलब कल सुबह आया कि भाई परसों रात में मेरा शादी है, बना के दो, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा देगा। अब मान लो रॉ मटेरियल मेरे पास नहीं है, तो उसी दिन मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एनी हाउ, यदि मेरे प्रोडक्ट बना के देना है तो उसके लिए उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। अब रात में 8 बजे आया तो रात 8 बजे हम सप्लायर को फोन करेंगे, भाई दुकान बंद मत कर, हम आ रहे हैं माल लेने के लिए तेरे से। ये प्लानिंग हुआ, शेड्यूलिंग, इसी को बोलते हैं रीशेड्यूल। शेड्यूल, शेड्यूल पता है ना, अरे टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल सुबह 6 बजे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा सोएंगे, पर करते कुछ नहीं है। ऑपरेशनल प्लानिंग इन्वॉल्व शेड्यूलिंग। हेलो आ गए, चलो क्या हुआ? क्या है क्या, चलो ऑपरेशन प्लानिंग। ऑपरेशन प्लानिंग इन्वॉल्व शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। हाँ, तो ऑपरेशन कंट्रोल अब बाकी पढ़ ले आप लोग। इट इज ए प्री ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन भाई, प्री ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के पहले ना, प्री ऑपरेशन फंक्शन विच इन्वॉल्व द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल नेसेसरी इनपुट एंड देयर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉर अटेनिंग द इफेक्टिव। अब देखो कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा रहे तो समझ में आता है ये चीज़ कि कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा मेरे को, नहीं हाँ करेक्ट। अब कोऑर्डिनेशन में मेरे को रॉ मटेरियल को लेके आना है, टेलर को देना है, टेलर कटिंग करेगा, स्टिचिंग करेगा, फिर मेरे को वो करना है, तो वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना मेरे भाई। 6 महीने बाद देना है तो मेरे को आज रॉ मटेरियल कब मंगाए, एक हफ्ता पहले मंगाए, एक हफ्ता पहले मंगाए तो दे दो टेलर को, 2 दिन लगेगा टेलर स्टिचिंग करने में, कटिंग करने में, टेलर मेरे को पैक करके देगा मेरे को 2 दिन बाद, फिर हम 2 दिन बाद उसको देंगे शादी के बाद सेवन थोड़ी देंगे, नंगा बैठेगा क्या शादी करने के लिए वो नहीं ना। ठीक है, एनी फिर ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा वही सेम चीज़ यहाँ पे ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन मतलब क्या, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, जैसे कंट्रोल में कंट्रोलिंग पढ़ा के आए थे, कंट्रोल में क्या करना था मेरे को,
करेक्ट, हाँ वही करना है, हाँ करेक्ट, टाइम पे काम करना उसी कंट्रोल में। मान लो जैसे उसको देना मेरे को कल शाम को देना था, लेकिन आज दोपहर तक मेरा काम ही नहीं हुआ है। अब वो काम करने में मेरे को 24 घंटे, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने में 24 घंटा लगेगा मेरे को। अब आज कल मेरे को सुबह में देना है उसको, आज रात को 8 बजे तक कुछ काम नहीं हुआ है, मेरे पास 12 घंटा ही है इफेक्टिवली। इसी कंट्रोल करना भाई, 12 घंटा कहाँ गया, 12 घंटा तुम लोग क्या कर रहा था। डेविएशन, कंट्रोल में डेविएशन। या फिर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक सेवाई बनाने के लिए एक थान कपड़ा चाहिए था, जो 1.5 थान कपड़ा लगा लिया पर सेवाई नहीं बना पाया, आधा थान कपड़ा बर्बाद किया। ऑपरेशन कंट्रोल रेफर टू द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू ट्रांसफॉर्म रिसोर्स इनटू इनपुट, ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट होगा, सॉरी हाँ मतलब रिसोर्स वो आउटपुट है ना, हम तो इनपुट क्यों पढ़ रहे तब, इनटू आउटपुट होगा, हाँ हाँ इनटू आउटपुट होगा। रिसोर्स मतलब इनपुट लिख लीजिए, नहीं नहीं आउटपुट नहीं, ये रिसोर्स को अपने इनपुट, हाँ इनपुट, इनपुट हाँ इनपुट इनटू आउटपुट, बात वही है ना। रिसोर्स भाई जी को कन्वर्ट करेंगे ना, कपड़ा को शेरवानी में कन्वर्ट करेंगे ना, तभी तो शादी होगा, तभी तो गाना बजेगा कि वो क्या बोलते हैं ना, है ना, अरे तुमने वो घोड़ी कीने चढ़े या भूतनी के, हाँ सिंग इज किंग का गाना है शायद, आ जाओ। Specifically stated, it is a process of revising the different element and dimension of the approved operational plan according to the requirement. रिवाइज कर रहे हैं, मतलब रीवैम्प कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीकंट्रोल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कौन है, फैमिली, ओ माय गॉड, फ्रेंड्स कॉलिंग, चलो ठीक है। जैसे इको का एग्जाम आ गया था बीच में, प्लानिंग था हम लोग का प्लानिंग क्या था, मार्च में, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ फट से अपने प्लानिंग चेंज किया क्या, कि भाई 9 तारीख को एग्जाम है, फटाक से पढ़ाओ, फोन उठा के बोल दो भैया क्लास में है। अच्छा मीटिंग था क्या आज तुम लोग का, नहीं था ना, अचानक नहीं ठीक है, होगा तो छुट्टी दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड, चलो आ जाओ, दोनों बोलेगा भैया भैया, पता चला बाहर में कोई लड़का घेर लिया, बोला ज्यादा मत पढ़ाइए आप। बोले कौन है भाई तुम, बताना जरूरी नहीं, ज्यादा मत पढ़ाइए आप। चलो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू प्लान, हाँ चलो ठीक है, तो जैसा प्लान होगा वैसा रिक्वायरमेंट होगा ना। ऑपरेशन कंट्रोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, कंट्रोल करेंगे तो 3 चीजें बांट सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पॉइंट एट विच ऑपरेशन इज कंट्रोल। दे आर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, मतलब फीड फॉरवर्ड मतलब क्या, जैसे हम पढ़ाते हैं, इको पढ़ा रहे थे, इको में हम आप लोग पता है कैसे पढ़ाते हैं हम, मान लो इको में हम पहले समझा रहे थे फिर पढ़ा रहे थे, अब आप लोग मेरे को बोलो मैनेजमेंट पढ़ाने में, भैया एक काम कीजिए आप पहले बुक पढ़ा लीजिए उसके बाद समझाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझा देते हैं। अरे स्टार्टिंग में हर टीचर की दिक्कत होता है, पता नहीं होता भाई कितना पढ़ाना है, आता तो बहुत कुछ है हम लोग को, फ्लो फ्लो बहुत करेक्ट, हाँ तो यहाँ पे वही बोले, पहले तो इको हम पढ़ा लिया, मैनेजमेंट ने आप लोग बोला भैया एक काम कीजिए पहले आप पहले बुक पढ़ाइएगा उसके बाद उनको समझाइएगा, ये फीड फॉरवर्ड हो गया, पढ़ाने के पहले ही आप लोग मेरे को बोलिए कैसे पढ़ाना है, ठीक है। कॉन्करेंट कंट्रोल मतलब अभी, कंटिन्यूअस कंट्रोल लिख लो, कॉन्करेंट मतलब कंटिन्यूअस, अभी चल रहा है, हाँ हाँ जो अभी है करंट में, कटा नहीं है ना ही काटा है, कटने वाला है, हाँ। एंड फीडबैक कंट्रोल मतलब कट गया है, समझा, करेक्ट मतलब है देख, कट गया है। फीडबैक मतलब प्रोडक्ट हम रिसीव कर चुके हैं उसके बाद फीडबैक दे देते, जैसे ये कहाँ पे कॉन्करेंट कंट्रोल ना, मतलब हाँ वो चल रहा है, मतलब वो पूछ रहे फीडबैक के लिए, फीडबैक के लिए मतलब तुम्हारा ये, जैसे कोई पुराना फ्रेंड था उसका उसे टूट गया, जो भी था दोस्ती वो, हाँ हम समझा रहे हैं, दोस्ती टूट गया, उसे पूछे भाई क्यों दोस्ती टूटा, रीजन क्या था, फीडबैक, टूटने के बाद, कटने के बाद। अब फीड फॉरवर्ड तो क्या, अभी सामने वाले से मिले हैं उससे पहले जो पूछते हैं ना तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, क्यों पूछते हैं, क्यों ऐसा काम करने का, अभी जो पसंद आएगा, दोनों तरफ से होता ही है, वो फीड फॉरवर्ड होता है ना भाई, तुम कौन
जानना 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 जानना, हाँ वाइब मैच करना चाहिए ना। इफेक्टिवली बोले तो चलो। हाँ हाँ करेक्ट। फीडबैक, फीडबैक मतलब एक्टिविटी पहले ही हो चुका है, लिख लो प्रीवियस एक्टिविटी, प्रीवियस एक्टिविटी, फीडबैक अबाउट प्रीवियस एक्टिविटी। अब फीडबैक को तुम चाहो तो वो भी लिख सकते हो ना, रिव्यू, फीडबैक को रिव्यू बोलते हैं ना अपने। करेक्ट। तो फीडबैक यदि समझने में दिक्कत हो रहा तो लिख लो फीडबैक मतलब रिव्यू। हो गया। अब रिव्यू लेना फ्यूचर वाला, फिर उसको फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। अरे भाई इंसान गलती से तो सीखता है ना। हाँ कोई भी वो नहीं पढ़ने वाला हो या फिर कटने वाला हो। ठीक। हाँ गुड। किसको? हाँ गारंटी है। भाई देखो हमें एक लिख के दे तो रियलिटी वाली बात बोलते हैं। पहला जो सच्चा प्यार सबको होता है ना, उससे कभी शादी नहीं होता किसी का भी। गारंटी है ना, सबके साथ ही होता है ये। तुम लोग पहला नहीं है, हम लोग के साथ भी हुआ है, जो हम लोग पहले फ्यूचर में उसके साथ भी हुआ है। ठीक है चलो आ जाओ। पिन। हाँ छुट्टी दे क्या? नहीं, क्या चीज? दो है वही तो बोलो, दो है तो बस। नीचे वाला तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हाँ वो देखो स्नेहा को देखो, स्नेहा पे लिए 20 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, तुम पढ़ी होगी क्वेश्चन ये। अरे देखो ना ये मैनेजमेंट इवेल, हाँ मैनेजमेंट इवेल्युएशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, टेक्निकल वो प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल प्रोजेक्ट। ना इसको नहीं पढ़ाना है, ये तो बोल रहे हैं ना। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सब पढ़ा क्या है। बस तो आज अपने स्वाहा कर देंगे चैप्टर 3 को। स्वाहा। चलो प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, ये पढ़े क्या इसको हम लोग? अरे ऊपर पढ़े, रिपोर्ट सेम था क्वेश्चन यार। हाँ रिपोर्ट भी पढ़े हैं, मेरे को याद है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। है है। अच्छा ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव था। चलो फट से पढ़ते हुए छट से निकलेंगे घर। पहले क्या था देखो, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे ना, फिजिबिलिटी मतलब भाई ऐसा बिजनेस जिसमें हम कितना पैसा लगाए तो कितना प्रॉफिट होगा। अंजलि जब मिलेगी कभी ऐसा समझना तो पकड़ पूछ लेना, दीदी आप 19 क्वेश्चन हाईलाइट की थी। हाँ वो बहुत खुश कर देती थी, हमको पता भी नहीं था, फिर बाद में पता नहीं हो गया ये सब। नहीं खुद कर देती थी। हाँ कर भाई हाँ हाँ तुम लोग तो और नहीं दिख रहा हो ना। अच्छा ऐसा ही जिंदगी डार्क में है भैया, आप और डार्क कर दे रहे हैं तो ये भी ठीक है। हाँ अंजलि दीदी, दीदी नहीं रही, चलो आ जाओ। ठीक है चलो। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, पहले क्या फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट डिटेल कवर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो रिपोर्ट होगा वो कुछ कुछ ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करेगा। क्या पहला मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर क्या करने के लिए? करेक्ट। मार्केट इज ए प्लेस वेयर हाँ 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 वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर come together to do the transaction which हाँ transaction include क्या selling and purchase. It cover the estimated future sale revenue of the project based on the estimated sale volume and price. भाई कितना में बेचेंगे, कितना बेचेंगे और कितना में बेचेंगे। कितना बेचेंगे मतलब क्वांटिटी, और कितना में बेचेंगे मतलब प्राइस। रॉ मटेरियल एंड फ्यूल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, कच्चा माल हाँ वही कच्चा माल। It estimates that it estimate the adequacy of the quality and quantity of raw material। भाई क्वालिटी कैसा है क्वांटिटी कैसा है दोनों। कुछ भी जैसे ये कपड़ा लेने गए, ठुक बजा के चेक करते हैं अपने, थोड़ा खींच के स्टिचिंग कैसा है, फील कैसा है पहनने में, बॉडी में। ट्रायल रूम इसलिए रहता है ना, जाए कपड़ा को ट्रायल कर लो, ऐसा ना हो कि घर में लेके चले जाए फिर वापस आया भैया भैया एक्सचेंज कीजिए ना भैया,
इन भैया वो नहीं करेंगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं था वही, इसलिए ट्रायल रूम है अब। चलो ठीक है, अब क्या था फिर, प्लांट सिटिंग लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकेशन मतलब फिर आ गया, लोकेशन मतलब जगह, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे भाई कंपनी स्टेब्लिश करना है मेरे को, हाँ काइंड ऑफ, बिल्डिंग चाहिए मेरे को, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए मेरे को। मान लो मेरा मेन जो मेरा ये है, जनरली देखना फैक्ट्री ना गांव वाँव टाइप में लगता है क्योंकि ज़मीन सस्ता होता है उधर। तो अब भाई गांव में तो रोड नहीं होगा ढंग का, तो कंपनी खुद रोड बनवाएगा, तो मेन हाईवे से लेके ऑफिस तक का रोड अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बारिश के ऊपर कीचड़ हो जाए। हाँ हाँ वही, करेक्ट। इट assess the existing infrastructure and action required to develop infrastructure necessary to set up the project। प्रोजेक्ट को सेटअप करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मतलब क्या, प्लांट मशीनरी रॉ मटेरियल जो लगेगा वो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, भाई घर बनाना मेरे को, ये बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग में मेरे को कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना रॉड लगेगा, आयरन। प्रोजेक्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट मतलब भाई बनाना अलग बात है और टेक्निकली उसको अप्लाई करना अलग बात है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो अलग है, बट और उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं आप लोग, वो टेक्निकल हुआ ना। हाँ वो टेक्निकल हुआ, जैसे इकोनॉमिक्स हम पढ़ा दिया आप लोग को, पढ़ लिया आप लोग, लेकिन मान लो आप लोग में कोई इकोनॉमिक्स बन गया, अच्छा बात है। हाँ जैसे मनमोहन सिंह जी थे, इकोनॉमिक्स थे वो, पता कि नहीं आप लोग को, बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे वो, जाके यूएस मतलब अमेरिका की इकोनॉमी डूब रहा था, जाके बचा लिए थे वहाँ का इकोनॉमी, इतना पढ़े लिखे थे। लेकिन यही बात है कि कांग्रेस खा गया उनको, ठीक है तो अंदर नहीं जा। हाँ वही तो, कांग्रेस ही तो किया ना, क्या चीज़, मतलब अरे मतलब खा गया इंसान, उनका ब्रेन का यूज नहीं करने दिया उनको। अरे मरना तो है ही एट द एंड, 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे ना वो, यूज नहीं करने दिया इनका उसका, तब उनका नाम, अब मतलब जो कांग्रेस पार्टी बोलेगा वही करना था, इस चक्कर में कुछ कर नहीं बने, तो भारत बहुत आगे रहता यदि वो अपना अपना कंट्रोल में कर किए रहते तो। चलो हाँ, दिस इज कोड डिलीवरेट ऑफ द प्रोजेक्ट, कोड डिलीवरेबल, दिस इज अ कोर डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कवर प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी मतलब एक कैपेसिटी में कितना, जैसे बोलते हैं ना एक, हाँ हाँ हाँ, कितना कैपेसिटी है, जैसे बस का रेड वाला बस जो मिनी बस होता है उसमें कितना 50-60 जन, बैठने का कैपेसिटी कितना होता है 23 से 25 जन का। हाँ खड़ा होकर 50 जन को ठूस ले जाता है वो लोग, खाली है खाली है खाली है खाली है, चढ़ा देते हैं। हाँ फिर मैं चला घुसा तो अंदर पैर रखने का भी जगह नहीं, ऐसे खड़ा है इंसान। ठीक है। प्लांट कैपेसिटी, इक्विपमेंट साइज, स्टोरेज, प्लांट एंसिलरीज, एंसिलरीज मतलब होता है असिस्टेंट। अरे भाई एक प्लांट बना है, बड़ा प्लांट है, ये इतना बड़ा प्लांट है, इसमें पैनल टीवी का है, जैसे फोन, फोन है ना, फोन में कैमरा भी तो है ना, वही कभी फोन देखा है, मतलब फोन बनवाने गया है टेक्नीशियन के पास, उसमें पीछे खोलता है तो मान लो चार्जर का पॉइंट टूट गया तो चार्जर का पॉइंट निकालता है पर्टिकुलर, इतना छोटा पॉइंट, हाँ तो वो एक तरीके एंसिलरी हो गया ना भाई उसका, मतलब बड़ा बड़ा मशीन का छोटा पार्ट, एंसिलरी। सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पता नहीं इलेक्ट्रिकल वाला, हाँ 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 वही बल्ब बल्ब ठीक करना। नहीं और होता भाई, बुरा मान जाएगा कोई। हाँ देखो आ गया मिस्त्री, आ गया सिविल इंजीनियरिंग, बनना है किसी को, क्यों? कंट्रोल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंस, कैप्टिव पावर एंड, हाँ अपना बताओ, औरत यदि सिविल इंजीनियर बने तो घर बना पाएगी रियलिटी में वो, नहीं समझ जो को तुम लोग, क्या बेचारा कोई कुछ नहीं बन पाया। दीदी दीदी चलो, लॉजिस्टिक मतलब अभी बता क्या थे देखो, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक प्लान, लॉजिस्टिक मतलब लिख दो, इनबाउंड, इनबाउंड मतलब करेक्ट, आउटबाउंड मतलब, तो इनबाउंड कब होगा जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आउटबाउंड कब होगा जब सेल करेंगे। हाँ हाँ करेक्ट, ऊपर इनबाउंड में लिखो परचेस, परचेस और आउटबाउंड में लिखो सेल, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक बगल में ना, अरे बोले तो यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क दे के यहाँ बगल में लिख लो। वो हाँ वो एक लफड़ा है, वो एक लफड़ा है, छोड़ दो, एक काम मत लिखो और गंदा हो जाएगा, छोड़ दे। हाँ अब वही ऐसे ऐसे करके
ये ऐसे अंदर आएगा कि यहाँ पे लाइन निकाल लो, इन इसको ऐसे अंदर लेंगे, यहाँ से लाइन निकाल लो, ठीक है। हाँ, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, इम्प्लीमेंट करना मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आदमी, अरे मतलब लेबर, हाँ लेबर ना, उसके लिए मेरे को क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, क्या कितना रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो मेरे को एक कपड़ा बनाएंगे 10 लेबर चाहिए, तो 10 लेबर हायर करेंगे ना भाई, तो 50 लेबर हायर करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लेबर आपको मेरे को ये भी देना पड़ेगा ना। रोकड़ा इधर, अच्छा दिख नहीं रहा ना, इधर दिखाना पे ये दिख रहा है, इधर कॉस्ट लगे कॉस्ट। हाँ, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, भाई मशीन खरीदेंगे, मशीन में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे आप लोग अच्छा मार्क्स लेके आना, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैसे यहाँ पे आके। ऑपरेशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो मैं जाना ना, डे टू डे ऑपरेशन का, डे टू डे ऑपरेशन का कॉस्ट, ऑपरेशन इट कवर द करेक्ट रेबल रॉ मटेरियल यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो इट कवर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूटिलिटीज एंड ओवरहेड, ओवरहेड छोड़ दो, ओवरहेड बता दें, अलग कहानी है वो, कॉस्ट जब पढ़ेंगे ना आप लोग सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, ओवरहेड, हाँ तो हाँ उधर ओवरहेड पूरा डिटेल में। फाइनेंशियल अप्रेजल मतलब क्या भाई, पे बैक, एनपीबी, आईआर, इसका बेस्ट एग्जांपल बता, लिख लो यहाँ बगल में, एक काम करो, बोनस, इससे सबको हिट कर जाएगा। हाँ जी, अप्रेजल का बगल में लिखो बोनस, दीदी को पूछना बताएंगे अप्रेजल मतलब वही होता बोनस, अप्रेजल मतलब एक तरीके से प्रमोट किया। हाँ हाँ, रिस्क एंड मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन मतलब जो रिस्क है उसको कम करना, मिटिगेशन मतलब रिमूव, मिटिगेशन मतलब रिमूव, और इससे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ऊपर में था सेम डॉट क्वेश्चन है, सब पॉइंट, खाली आपको ये हेडिंग पढ़ना है, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग करके, बाकी डू वट एवर वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर फादर। चलो छुट्टी।